नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप क्या करें, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आप जैसा देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। मतलब वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो अभी तक हमने देखा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। हमने देखा था ना कि जो आपका ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। जो आपका ग्रोथ होता है एक समय सीमा तक निर्धारित होती है, फिर उसके बाद जाकर के वो धीरे धीरे रुक जाते, स्टॉप हो जाते हैं। बट आपका जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करे। तो प्लीज़ आप पिछले की जो भी वीडियोस हमने करवाई हैं चैनल पर अपलोड है, तो आप उसको जरूर से देखिए। आइए हम लोग आज का देखेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आई ट्राई टू एलेबोरेट, मतलब जितना मेरे को हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए एलेबोरेट करूंगी। देखते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो आपका जो ग्रोथ है, मीन्स जो आपका वृद्धि है, जो आपका विकास है ना, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो बट दे आर नॉट द सेम। ये देखो, यहाँ पर एक शब्द आता है सिमिलर और एक होता है सेम। तो ये सेम नहीं होते हैं, ये सिमिलर होते, एक दूसरे जैसे होते, बट एक दूसरे मतलब एक ही जैसे नहीं होते, एक दूसरे जैसे होते हैं, ठीक। तो ग्रोथ मेनली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। जो हमारा ग्रोथ होता है, जो हमारा वृद्धि होती है ना, ये क्या रेफर करता है, ये हमारे में मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब हमारे अंदर से हमारे शरीर में, मतलब शरीर में जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है उसी को डिनोट करते हैं। वाई, जबकि हम वेयर एरियाज डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दैट हेल्प एन इंडिविजुअल बिकम मैच्योर एंड कैपेबल। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, मीन्स विकास की बात करते हैं, रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन क्या करता है, हमारे बॉडी मीन्स हमारे शरीर में हमें देखने को मिलता है। और हम मेच्योर होते हैं, कैपेबल होते हैं। वो देखिए, मेच्योर जो होते हैं वो तो वहाँ पर वृद्धि का मतलब होता है, बट हम जब कैपेबल होते हैं और मेच्योर होते हैं तो वहाँ पर हम डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स को भी ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि both are closely related to each other, growth and development। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे और इसमें आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, एक तरफ का हमारा जो है चार्ट ये दिया गया है, ये ग्रोथ का है और इधर डेवलपमेंट का। इसको हमें छोटे से बार मतलब उसमें मीनिंग, फिर नेचर, फिर मेजरमेंट, है ना, इसमें करके स्कोप, है ना, इस बताया है। देखिए, ये पहला वाला जो आपका है ये मीनिंग है, जो दूसरा है आपका ये नेचर है, जो तीसरा है आपका मेजरमेंट है, जो चौथा है वो आपका स्कोप क्षेत्र है, जो पांचवा है आपका वो ड्यूरेशन है, और आपका जो छठा है वो डिपेंडेंसी है, मतलब निर्भरता, और जो सतवा है वो आपका एग्जाम्पल है, ठीक। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज, हाइट, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो इसका जो अर्थ होता है वो शरीर के आकार में, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा ना। उसके बाद हमारी जो वजन होती है, मीन्स लंबाई होती है, सॉरी, जो हमारी लंबाई हम 5 फीट के हैं कि 4 इंच के, 4 फीट के हैं या फिर 6 फीट के हैं, तो उसको फिर हमारा वेट कितना है, मतलब 50 किलो, 52 किलो, 57 किलो, 65 किलो। तो ये क्या होता है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, किसको, वृद्धि को। इसकी जो साइज होती है, मतलब ये हमारे बॉडी की साइज, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर सबको डिनोट करता है, मीन्स बताता है। अगर हम बात करते हैं इस डेवलपमेंट की, तो इट्स रेफर्स टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट्स। मतलब
विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक क्षेत्रों में होने वाले समग्र परिवर्तन। मतलब एक व्यक्ति का जो ओवरऑल कह सकते हैं ना, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को हम रखते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो एक प्रकार से ओवरऑल जो कह सकते हैं उसका जो विकास होता है, जो परिवर्तन आता है, वही हमारा क्या होता है, वो हमारा डेवलपमेंट यानी कि वो हमारा विकास कहलाता है। चाहे वो हमारा शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक, किसी भी क्षेत्र में हो, वो जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वही हमारा विकास होता है। अगर अब हम बात करते हैं वृद्धि के नेचर की, इट्स क्वांटिटेटिव कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो ये होता है यह मात्रात्मक होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसका मापन किया जा सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, अगर हम विकास की बात करते हैं तो इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक। हम गुणों में देख सकते हैं, जैसे कोई भी बच्चा 5 साल का है, फिर वो जब 10 साल का होगा, फिर 20 साल का, फिर 30 साल का, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, उसमें परिवर्तन आएंगे। मतलब उसको हम देख पाएंगे, उसके गुणों में उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी उसमें परिवर्तन आएगा ना, तो उसको हम देख सकते हैं। वैसे ही हम उसको मापन भी कर सकते हैं, इतना हाइट है, इतना वेट है, इतना वजन है। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। आइए अब हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं। तो ग्रोथ इज मेनली रिलेटेड टू द बॉडी। जो हमारा ग्रोथ होता है, जो हमारा वृद्धि होता है, मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन तक ही सीमित रहता है। बट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो देखिए यहाँ सॉरी, इसको हम पहले यहाँ देखते हैं। हाँ, इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इट इज एक्सेस थ्रू बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। मतलब ये जहाँ पर हमने देखा था इसको मेजर कर सकते हैं, वहीं पर हाँ, इस वाले टॉपिक को मैं छोड़ दिया था, सॉरी। हाँ, इट कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, है ना, किलोग्राम। हम वृद्धि को किलोग्राम में, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इट इज एक्सेस्ड थ्रू बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। मतलब क्या होगा कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे मेजर नहीं कर सकते, बट इसको हम एक्सेस इसका कर सकते, इसको देख सकते हैं। कैसे? व्यक्ति की जो व्यक्ति का जो एक्शन होगा, जो उसका व्यवहार होगा, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, है ना, जो उसकी कार्य क्षमता का निष्पादन होगा, इसके थ्रू हम देख सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। और हमने स्कोप में देखा था ग्रोथ इज मेनली रिलेटेड टू द बॉडी, ये हमारे मुख्यतः शरीर से क्या होता है, शरीर तक ही सीमित होता है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल चेंजेस। यह व्यक्ति के सर्वांगीण परिवर्तन से क्या होता है, ये संबंधित होता है। क्या? जो आपका विकास होता है, मीन्स डेवलपमेंट होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरेशन पे। तो ग्रोथ यूजुअली स्टॉप्स आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी। जब हमारा शरीर मतलब परिपक्व हो जाता है, जो हमारे अंग होते हैं, जो वो प्रॉपर वे में विकसित हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो स्टॉप होने लगता है, रुकने लगता है। वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट्स कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। मतलब जो विकास है हमारा जीवन भर चलता रहता है। मतलब कहते हैं ना, हम जब तक जीते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम लोगों को देख करके सीखते हैं, अपने परिवार से, वातावरण से, समाज से, है ना, कहीं पे भी। तो वो हमारे डेवलपमेंट में क्या, तो वो हमारे में ऐड होता जाता है, वो हमारी लर्निंग होती जाती है, और वही हमारा डेवलपमेंट होता है। अब हम डिपेंडेंसी की बात अगर करें तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड ग्रोथ, है ना, मतलब विकास एक क्या है, ये व्यापक उदाहरण है जिसमें वृद्धि क्या है, शामिल है। तो अगर हम बात करते हैं ये वृद्धि है ना, तो ये आपका विकास है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका वृद्धि का, बट ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका विकास है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम 140 सेंटीमीटर टू 150। मतलब 140 से लेकर किसी, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, बट जब 150 सेंटीमीटर पर जाती है तो 10 सेंटीमीटर बढ़ती है ना, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये आपका वृद्धि हो गया। बट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट इज इन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड यूटीसी। मतलब जो हमारे भाषा में, जो हमारे सोचने में ये परिवर्तन आते हैं, वो हमारा डेवलपमेंट होता है, वही हमारा विकास कहलाता है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने डिफरेंसेस समझे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में संबंध कैसा है। क्योंकि अगर हम देखें अपनी पहली स्लाइड, जो हमारी सबसे पहली स्लाइड है गाइस, तो इसमें हम लोगों ने ये वर्ड देखा था ना कि बोथ आर क्लोजली रिलेटेड ईच अदर, है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो हमने तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखे, बट अब यहाँ पर जो क्लोजली रिलेटेड है ना, उसको भी तो एक बार समझ लेते हैं। तो आइए बिल्कुल हम उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ ही इंटर रिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ये कोरिलेट करते हैं। ग्रोथ सपोर्ट्स डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर।
अगर हम बात करते हैं वृद्धि की तो सपोर्ट्स डेवलपमेंट, ये विकास को क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको एक प्रकार से उसकी नींव होता है। बट वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, इट्स मच ब्रॉडर, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अगला देखते हैं, ग्रोथ मेनली इफेक्ट्स द बॉडी। जो हमारा ग्रोथ होता है, जो हमारी वृद्धि होती है ना, ये हमारी बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। मतलब ये मुख्यतः शरीर से संबंधित होती है। वाइल डेवलपमेंट इफेक्ट्स द होल पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो क्या करता है, वो पूरी तरीके से उसी से संबंधित होता है। फिर अ चाइल्ड में शो नॉर्मल ग्रोथ बट स्लोअर डेवलपमेंट इन लैंग्वेज और सोशल स्किल। किसी बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो सामान्य हो सकती है, लेकिन जो उसकी भाषा या सामाजिक विकास वो क्या होता है, वो धीमा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये निर्भर करते हैं, या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के हम क्या करते हैं, हमारा वृद्धि भी होता है और हमारा विकास भी होता है। आगे आइए देखते हैं। हाँ, बस इतना सही टॉपिक था गाइस, ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अगर इस पूरी स्लाइड को देखेंगे ना, आपका दीर्घ उत्तरी के लिए एक अच्छा खासा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सारी पीडीएफ नोट्स ना हम वहीं पे शेयर करते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द बॉडी वेयर्स development is a continuous process of overall changes in an individual physical, mental, emotional, social and moral abilities. Both are essential for the complete development of a child. देखिए, जो हमारा ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव होता है, मतलब हमारे शरीर में, मतलब जो हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं विकास की, एक कॉन्टिन्यूस मतलब निरंतर चलने वाली या फिर निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल फिजिकल, मतलब ये किसी भी व्यक्ति का जो उसका शारीरिक, मानसिक और उसका जो संवेगात्मक परिवर्तन होता है, जो उसका सामाजिक परिवर्तन होता है, जो उसकी नैतिक विकास होती है, ये सब कुछ अपने में क्या करता है, ये समाहित करके रखता है। तो दोनों मिल करके बालक के सर्वांगीण विकास का क्या होता है, एक आधार बनता है, एक नींव बनती है, फाउंडेशन होती है, क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो गाइज ये रहा आज का टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कहीं पर भी दिक्कत होगी तो यू गाइज फ्री टू आस्क, आई वुड लव टू नो कि आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा। सो गाइज ये रहा आज का वीडियो एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।